बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव को लेकर चलाए जा रहे मतदाता सम्मेलन के तहत आज मुरादाबाद नगर विधानसभा का मतदाता सम्मेलन एसडीएम इंटर कॉलेज में किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की महानगर संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता रही। साथ ही एमएलसी चुनाव के संयोजक मनोज गुप्ता एवं बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा, SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता, महानगर उपाध्यक्ष हेमराज सैनी, नवदीप टंडन, श्याम बिहारी शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान मतदाता सम्मेलन की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा ने की तथा सम्मेलन का संचालन कमल गुलाटी के द्वारा किया गया। सम्मेलन में मनोज गुप्ता ने कहा कि अभी हमें नगर निगम के चुनाव का भी सामना करना है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में जुटना है। इस दौरान बोलते हुए मोदी और योगी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को गिनाया, तो वहीं कहा कि पिछली सरकारों में भेदभाव की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन भाजपा ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। यही वजह है कि जनता के दिलों में भाजपा का आज परचम लहर रहा है। और काउंटिंग का सिलसिला लोगों ने देखा, 3 दिन काउंटिंग होती थी, मुझसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष की वार्ता हुई थी, मुझसे अक्सर वार्ता हो जाती चुनाव के विषय में, तो मैंने आप सबके दम पर उन्हें आश्वासन दे दिया है, अध्यक्ष जी जितने वोट तो सीटें सबकी मिला के जीतेगी, उससे ज्यादा हर बात के काउंटर जीतेंगे। ज्यादा उसमें कहने को बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन गर्मी वाले आदमी जो देख रहे हैं कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं ज्यादा मैं कह रही पानी को ग्राम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ में चुनाव में लगे हुए हैं। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। थोड़ा सा और चुनावों से भिन्न चुनाव है। एमएलए, एमपी, पार्षद, मेयर के चुनाव से चुनाव भिन्न है। उसमें ईवीएम से वोट पड़ता है, पहले मतपत्र से वोट पड़ता था, बैलेट बॉक्स में मतपत्र पड़ता था, लेकिन अब इन चुनावों में ये व्यवस्था थोड़ी बदल गई। लेकिन हमारा ये एमएलसी का जो चुनाव है, ये बैलेट पेपर से चुनाव होगा। मतपेटी में मतपत्र पड़ेगा। चुनाव में मत डालने का तरीका अलग है। देश बदल रहा है, तो मेरे इस बदलते हुए देश को, जो मेरा ये देश बदल रहा है, मेरी आप सबसे यही अपील है, यही कहना है कि इस बदलते हुए देश में द्वेष भावना का कार्य मत कीजिए। अपने संगठन को एकत्रित कीजिए, मिलजुल कर काम कीजिए। एकता में ही शक्ति होती है। सबका साथ, सबका विकास करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि संगठन सबको कुछ ना कुछ देता है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी खाली नहीं रखती है। वो सबका साथ, सबका विकास करते हुए सबको किसी न किसी पद पर ले जाती है। क्या हम भाई बंधु एक कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चुनाव जो लड़ेगा वही कार्य करेगा, जो चुनाव नहीं लड़ेगा वो भी कार्य करेगा। हम कार्य करते हुए कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता अपनी कार्य क्षमता के बलबूते पर अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम विधानसभा के प्रत्याशी हो, नगर निगम के मेयर के प्रत्याशी हो, हम किसी भी चीज के प्रत्याशी हो, वो टैग हमारे ऊपर लगे, तभी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के उच्च कार्यकर्ता कहलाएंगे। बिना किसी भेदभाव के हम अगर पार्टी में काम करेंगे, बिना किसी पद पर रहते हुए काम करेंगे, सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में जैसे उभर रही है, उससे भी बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। आने वाली 30 जनवरी को श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी के चुनाव में पूर्ण विराम या डंडा खींचकर मैं उन्हें भारी मतों से विजयी दिलाऊंगा। हम सभी ये शपथ लेते हैं, हम सभी किसी भी चुनाव में कोई पैन या कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं, सिर्फ एक आधार कार्ड लेकर जाते हैं। तो इस चुनाव में भी हम कोई पैन लेकर नहीं जाएंगे, सिर्फ एक आधार कार्ड लेकर जाएंगे। और जयपाल सिंह व्यस्त जी भाई सब के तरफ से मैं आप
कि उनको भारी से भारी वोटों से विजयी बनाए और एक ऐतिहासिक जीत दिलाए। जय हिंद, जय भारत। इसमें प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास हमारे सभी मंडल पर सभी प्रमुखों ने, संयोजकों ने वहां तक पहुंचने का प्रयास किया है। लेकिन यह शिक्षित वर्ग का चुनाव है, इसकी अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं। इसलिए वोट का आना और पढ़ना, एक एक वोट हमारे लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है। जिस जीत की उम्मीद हम लगाए हैं वो तभी संभव है जब मतदाता घर से निकाल कर वहां मत पेटी तक पहुंचाते हैं। इसके लिए 2-3 योजनाएं करने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें प्राथमिकताएं रखने की आवश्यकता है। पहले वोट किसका, प्राथमिकता के आधार पर जल्दी आसपास वालों का पड़ सकता है, दूर से आने वालों का समय लगेगा। उसके लिए वाहन की व्यवस्था होगी, आयोजकों ने कर रखी है, लेकिन हर कार्यकर्ता के घर तक पहुंचना है, क्योंकि अपेक्षित कार्यकर्ता है। अपेक्षित कार्यकर्ता इस संदर्भ में हर वोटर के पास भले ही वाहन है, लेकिन अपेक्षा रहती है। कई बार कह देते हैं साहब कैंडिडेट की गाड़ी आ जाएगी तो चले जाएंगे, और नहीं तो साहब अगर जिसकी जरूरत है वो अपने आप बुलाएगा। तमाम प्रकार के जगह पर इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए कोई कोताही वाहन वालों को नहीं करनी है। मतदाता सम्मेलन में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की पूरी महानगर के 3 महानगर के माननीय अध्यक्ष उपस्थित है, पूरा संगठन उपस्थित है, संयोजक मनोज गुप्ता जी उपस्थित है। ये सभी लोग कमल गुलाटी जी सबके नाम ले सकता हूँ मैं, और बहन अर्सलान जी भी उपस्थित हैं, मदालसा जी उपस्थित हैं। सभी संगठन के लोग उपस्थित हैं और जिनको बुलाया वो सब यहाँ आए। मैं बिजनौर से सीधा बात करके आया हूँ बिना विलंब की। आने में विलंब स्वाभाविक है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि कल को दिन से मैं बस परसों को बेड़ा पार करते। ये घर है अपना, घर है अपना, हर भीड़ तो बाहर की। डॉक्टर जयपाल सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर जयपाल सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर जयपाल सिंह जिंदाबाद। आज इतिहास बना दो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्षद यहाँ उपस्थित रहे, संगठन उपस्थित रहे, सभी गुर्जर वर्ग उपस्थित रहे, आदरणीय देवराज सिंह चौहान जी उपस्थित रहे, दिनेश सिसोदिया जी का हमारी रहे उधर से। इस विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने विद्यालय समय में स्थान उपलब्ध कराया है, उसका उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुरादाबाद से फजल अहमद के साथ अंकित सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।